हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, एक बहुत 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 बड़ी और इंपॉर्टेंट न्यूज आप सभी को देनी है, जो कि कल शाम में ही पता चली थी और इसको पहले कंफर्म कर लिया, फिर आपसे बता रहा हूं। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश के जितने भी शासन के आदेश होते हैं, सरकार के आदेश, जिनको शासनादेश कहते हैं, दीर्घ संधि के द्वारा शासन प्लस आदेश, शासनादेश अर्थात गवर्नमेंट ऑर्डर। तो उत्तर प्रदेश सरकार के जितने गवर्नमेंट ऑर्डर है, वो एक वेबसाइट है जिसका नाम है शासनादेश.gov.यूपी.gov.in। आप खुद से अपने मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं, SHASANADESH, शासन आदेश .UP.gov.in। तो इस प्रकार से एक ऐसा पोर्टल खुलेगा। यहां पर कुछ विभागों के नाम होंगे कि भाई आप किस विभाग का खोजना चाह रहे हैं, और यहां पर आपसे डेट, तो आप डालिएगा कार्मिक विभाग। इसमें सबसे ऊपर क्या डालिएगा? कार्मिक विभाग। और डेट में डालिएगा 21 जून से 22 जून। डेट में क्या डालोगे? 21 जून से 22 जून। फिर यहां पर जो कुछ आए, यहां पर आपको ये जो कैप्चा कोड आएगा, इस कैप्चा कोड को डालकर जैसे आप खोजें पर क्लिक करोगे, तो यहां पर आपको दिखेगा कि नीचे कार्मिक विभाग का इस प्रकार से सबसे ऊपर कार्मिक विभाग अनुभाग 4 करके यह शासनादेश होगा पूरा। यहां पर शासनादेश की तिथि होगी, किस तारीख, श्रेणी होगी सामान्य, यहां पर विषय होगा, और यहां पर एक पीडीएफ का लिंक लगा होगा यहां पर। तो जैसे आप इस पीडीएफ के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको एक लिंक निकल जाएगा, जो कि शासन का एक आदेश है भर्ती परीक्षाओं से संबंधित। अब आपके दिमाग में जो था कि ये कहीं फेक तो नहीं है, ये बात तो क्लियर हो गई कि ये शासन आदेश फेक नहीं है, ये ओरिजिनल शासनादेश है। ये बात आपकी क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि ये मैंने आपके सामने जो भर्ती मतलब जो सरकार का सरकारी वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश का शासनादेश की जो वेबसाइट है, वहीं से मैंने आपको दिखाया है। आप अपने मोबाइल में खोलकर, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में खोलकर खुद भी चेक कर सकते हैं। फिर जब आप इस पर जाते हैं तो इसमें जो बता रखा है, ये जो अपर मुख्य सचिव है डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, इन्होंने जितने भी उत्तर प्रदेश के भर्ती या चयन बोर्ड होते हैं, जैसे अपना लोक सेवा आयोग, यूपी SSS अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, विद्युत सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, जितने भी हैं उन सबको भेजा गया है। और इसका विषय क्या है? इसका विषय है प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्ड के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने संबंधी दिशा निर्देश। तो कि पेपर को लीक होने से कैसे रोका जाए, और जो भर्ती परीक्षाएं हैं, अलग अलग भर्ती बोर्ड या चयन बोर्ड जो इनको कराता है, उसको और कैसे पारदर्शी और लीक प्रूफ बनाया जाए, उसको लेकर ये कुछ दिशा निर्देश हैं। फिर यहां पर दिशा निर्देश दे रखे हैं, 3 में दे रखा है परीक्षा केंद्रों का चयन, आगे देखोगे ऐसे 4 में दे रखा है परीक्षा केंद्रों के चयन हेतु निम्नलिखित मानक, 5वें पॉइंट में दे रखा है कौन से और बिंदुओं का ध्यान रखा जाए परीक्षा केंद्रों से संबंधित, 6 पर दे रखा है परीक्षा प्रणाली के लिए एक एजेंसी के साथ साथ अलग अलग 4 एजेंसी हो। फिर आपको 7वें नंबर पर जब आओगे तो प्रश्न पत्रों की तैयारी दे रखी है, इसमें चलते रहना, और यहां पर आप 7.8 पर पहुंचना। किस पर पहुंचना? 7.8 वाले नंबर पर। यह आपका इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थियों हेतु 2 टियर, और फिर इसको स्पष्ट किया गया है कोष्ठक में, विराम चिन्ह आप हिंदी में पढ़ते हो कि किसी चीज को स्पष्ट करने के लिए, किसी कठिन शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में उसको देते हैं कोष्ठक में। तो 2 टियर को इन्होंने यहां पर 2 स्तरीय, 2 लेवल, ये यहां पर ऑलरेडी मेंशन किया है। परीक्षा अनिवार्य किया जाए। परीक्षा अनिवार्य का मतलब है कंपलसरी। अब कोई भी आप समझदार हो, 12वीं तो कम से कम आपने की होगी, 10वीं 12वीं, स्कूल कॉलेज कहीं ना कहीं गए होगे। अगर तुम लोग दीवार स्कूल के बैकग्राउंड में नहीं पढ़े होगे, स्कूल में घुसे होगे, क्लास में बैठे होगे, तो अपनी बुद्धि लगा सकते हो इसमें क्या लिख रखा है कि यदि किसी में 4 लाख से ऊपर अभ्यर्थी होते हैं, अगर कोई भर्ती आई उसमें फॉर्म की संख्या 4 लाख से ऊपर होने की संभावना है, तो उसके लिए 2 टियर परीक्षा अनिवार्य की जाए। 2 टियर का मतलब है प्री और मेंस,
समझ गए मेरी बात? जिसे साथ ही आप टीयर 1 टीयर 2 भी कह सकते हैं, टीयर 1 टीयर 2 भी कह सकते हैं, लेवल 1 लेवल 2 भी कह सकते हैं, प्री मेंस भी कह सकते हैं, 2 स्तर की परीक्षा। और यहां पर अनिवार्य किया जाए। अगली लाइन में देखो, इससे कम संख्या पर भी 2 टीयर परीक्षा का विकल्प चुना जा सकता। अगर 4 लाख से कम अभ्यर्थी हैं तो भर्ती बोर्ड के ऊपर है कि वो भी इसको चुन सकता है। समझे मेरी बात? तो ये एक बहुत बड़ा परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुआ है, एग्जाम पैटर्न में। चाहे आप यूपी SSS की कोई भर्ती हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की, या शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की, या साथ ही किसी उत्तर प्रदेश में अन्य कोई विभाग जो भर्ती कराता है, जो नौकरियां निकालता है, तो एग्जाम पैटर्न बदल गया है। अगर फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है तो यहां पर कंपलसरी कर दिया गया है 2 टीयर परीक्षा अनिवार्य है। 2 टीयर का मतलब होता है 2 स्तर। 2 स्तर आप खुद ही समझते हैं, प्री और मेंस, और कोई तरीका नहीं है 2 स्तर का, या इसको कोई और शब्दों में नहीं कहा गया, 2 स्तर। अब आपके सामने की जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड निकालता है, क्या उसकी भी? तो ये उसके लिए भी है, क्योंकि ये जो भेजा गया है, आप देख लेना खुद ही, जो एग्जाम पैटर्न है उत्तर प्रदेश के, जितनी भी भर्ती परीक्षाएं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे कह रहे हैं कि सर देखिए यूपी SSS में तो 2 स्तर ऑलरेडी लागू है, पैट लागू है पहले से, फिर मुख्य परीक्षा होती है, उसमें भी सीटेट, यूपी टेट, फिर सुपर टेट होता है शिक्षक भर्ती में। और लेकिन मैं आपको क्या बताऊं, ये मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या सोच के लिखा, क्यों लिखा, लेकिन इनके अनुसार जो है, जहां भी 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं उसमें 2 स्तर की परीक्षा अनिवार्य है। तो जिनमें है अच्छी बात है, जिनमें नहीं है उनमें। अब आप कहोगे इसके लाभ हानि क्या है, तो इसकी सबसे बड़ी जो हानि है वो है भर्तियों का लेट हो जाना। ये सबके लिए जरूरी नहीं है, हर एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। कांस्टेबल के लिए 2 स्तर की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल सी नौकरी होती है, 20-25 हजार रुपए सैलरी, दिन रात खपना पड़ता है, कोई मतलब उतना वो नहीं, बस अपना एक बच्चे को स्थायी रोजगार मिल जाता है उसकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से। ऐसी जॉब्स के लिए, ग्रुप सी के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यह ग्रुप बी की पोस्ट पर हो, जिनमें ग्रेड पे अच्छा होता है तो कोई दिक्कत नहीं। यह भर्ती को लंबा खींचने का तरीका है। मैं बताऊं, मेरे जैसे टीचर कोचिंग संस्थान के लिए, जैसे तुम दुनिया भर का उल्टा सीधा बोलते हो दिन रात, मरते हुए भी तुम्हारे पीछे, उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत कोर्स आराम से बेचेगा, खूब पैसा कमाएगा। लेकिन स्टूडेंट के लिए गलत है, और गलत है तो हम बोलेंगे कि गलत है। ग्रुप सी के लिए जरूरी नहीं है जहां 2000, 1800, 2400 ग्रेड पे होता है, यह होना चाहिए जहां 4600 ग्रेड पे होता है, 4800, 5200 ग्रेड पे होता है, वह होना चाहिए जहां लाख रुपए सैलरी के हाथ में आते हैं। इन बच्चों की क्या गलती है, ये भर्ती लटकेंगी। इन्होंने क्या सोच के कि कहीं थोड़ा सा चीटिंग रुक जाए, वो बात ठीक है, चीटिंग थोड़ा सा रुकेगी, 2 बार आदमी पेपर खरीदने में डरेगा, थोड़ा सा पैसे भी ज्यादा लगेंगे उसके। और अब जैसे केंद्र सरकार का वो कानून लागू हो गया 21 जून से, अब यूपी भी अपना एक कोई टफ कानून लेकर आना चाह रही है। इससे टफ क्या ही लेके आएगी, 10 साल, हाँ मृत्युदंड इसमें दे दे तो अच्छी बात है, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, इससे ज्यादा टफ तो लेके नहीं आ सकती। तो मतलब लेके भी आ सकती है, सरकार के ऊपर है, पर मोटे तौर पर इनका जो उद्देश्य है वो थोड़ा सा मतलब चीटिंग को थोड़ा सा कम करने का। और दूसरी तरफ आप देखोगे तो भर्ती खींचेगी, तो इसका पॉजिटिव भी है, इसका नेगेटिव है, मैंने दोनों बता दिया। अब इसमें क्या है, ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी जरूरी नहीं है, दूसरी बात। और ये साथ ही ग्रुप सी के लिए तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ग्रुप बी, ग्रुप ए में आप 3 करा लीजिए, इंटरव्यू ले लीजिए, कोई फर्क नहीं है। ग्रुप बी की पोस्ट होती है यूपी PCS से, वहां पे कोई आपत्ति नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि वहां का ग्रेड पे उतना ऊंचा है। ये 20-25 हजार रुपए सैलरी वाले, 30-35 हजार रुपए SI कांस्टेबल में क्या डबल लगेगा, उससे तो और खिंचेगा। तो इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस गवर्नमेंट का तरीका मैंने बता दिया, गवर्नमेंट क्या सोच के ला रही है, और तुम्हारे लिए क्या नुकसान है, दोनों मैंने बता दिया। लाभ भी बता दिया, थोड़ी चीटिंग कम होगी, नुकसान क्या है, भर्ती लंबी खींचेगी। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो 60,244 भर्ती है, क्या इसमें भी? तो अभी मैं ये नहीं कह सकता, मेरे विचार में जो भर्ती चालू है उस पर यह लागू नहीं होगा, लेकिन जो नहीं आई है, चाहे आगे आने वाले समय में हो सकता उनमें SI में, उनमें लागू हो जाए। जिनमें है ऑलरेडी
उनके अतिरिक्त भर्तियों में भी, क्योंकि यहां पे अनिवार्य शब्द दिया गया है। और यह गवर्नमेंट का आदेश है जो 21 तारीख को, इस पे 19 तारीख लिखी हुई है, पर यह भेजा कब गया है? 21 तारीख को इस पर अपलोड किया गया है। समस्त चयन बोर्ड, समस्त भर्ती बोर्ड जो उत्तर प्रदेश के, आप स्वयं शासनादेश की जो वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वहां जाकर देख सकते हैं। समझे मेरी बात? और अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। इसी राय के हिसाब से आपकी क्या राय है, या पे इसके लिए आपके लिए अच्छा है, बुरा है, बिना मतलब किसी के दबाव में आए अपनी एक राय होती है हर इंसान की, उसके अंदर बुद्धि होती है। उस राय को ऑफलाइन कमेंट्स जरूर कीजिएगा। उसी राय के हिसाब से गवर्नमेंट तक आपकी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भर्ती लंबी ना खींचे। इसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया 100 दिन में, 180 दिन में होनी चाहिए। बच्चों के लिए भी तो कुछ दीजिए कि भाई 180 दिन में 2 टीयर कराएंगे, 180 दिन में करा लेंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भर्ती इतनी क्यों खींच रहे हैं? इसमें 4 एजेंसी की बात है। कौन 4 एजेंसी मिल रही है? एक एजेंसी भारी पड़ रही है ढूंढनी, और 4 क्यों ही आएंगी एक साथ? पता चला एक ने गड़बड़ कर दी, 3 की कोई गलती नहीं है, भर्ती कैंसिल हो गई, उन 3 का पैसा भी अटक गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो तो नहीं मानेंगे ना शर्तें। दबाव थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट दबाव से करवा लेगी कुछ भी। टीसीएस ने मना कर दिया था। तो यहां इनको बहुत थोड़ा सोचने की जरूरत है कि बच्चों के हित में क्या है, कुछ उनके भी तो अधिकार हो। अरे इतना वो सालों साल इंतजार करते रहते, आने जाने में हर चीज में अपना पैसा फूंकते रहते। उन्हें भी तो कहो कि 6 महीने में भर्ती पूरी कर देंगे, 180 दिन में भर्ती पूरी करने की दबाव नहीं तो इनकी तनख्वाह कटे अधिकारियों की। इन पे दबाव बने ना तभी तो कुछ फायदा है। तो बच्चा, हम तो जैसे हैं इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आवाज उठाते हैं, कुछ को इसमें भी दिक्कत होती है, पर ये रुकेगी नहीं आवाज। ये हर कुछ भी न्यूज आएगी 100 बार बनाएंगे, 1 लाख वीडियो बनानी पड़ी बनाएंगे। और जहां जरूरत होगी आवाज उठाने की तुम्हारे हक की, चाहे हमारा फायदा हो उसमें, तब भी तुम्हारे हक की आवाज उठाएंगे जो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। समझे? यही अंतर है तुम में और मुझ में। और अगर किसी को मैं बुरा लगता हूं तो अभी बंद कीजिए, खत्म कीजिए इस रिश्ते को यहीं पे। ये मतलब का रिश्ता नहीं चाहिए कि जब मतलब है तो भैया बहुत अच्छे, मतलब नहीं है तो भाड़ में जाओ। खत्म करो इसको आज ही अभी। ऐसे रिश्ते फालतू के सही नहीं रहते। हम नहीं मानते इस मतलब के रिश्ते को। नहीं तो अभी बताता कितना बढ़िया है, 2-2 लेवल के कोर्स बेचेंगे। अब इसके 4 फायदे गिना देता। लेकिन जो सच है, जो सही है, वो बात करेंगे। तो गवर्नमेंट से हम लोग ये बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप राय जरूर दीजिएगा। और किसी को फेक लग रहा हो तो अपने सुनयनों से, अपने इन्हीं नेत्रों से, जो हमेशा फालतू की चीज देखने में ज्यादा, जब नहीं देखता, जब हजारों फालतू की रील्स देख जाता है 1 घंटे के, आता है 5 मिनट के लिए, 10 घंटे बर्बाद करके चला जाता है। यहां कोई काम की चीज बताता हूं, उसमें आफत आ जाती, तेरी आंखों में, तेरे कानों में दर्द हो जाता उससे। जब फालतू के नाचने वालियों को देखता रहता तब असर नहीं पड़ता तुझे। कलयुग है ये, इसी का था। जो जितना करेगा उस समय भुगतेगा, दुखी रहेगा मेरी तरह। नहीं करेगा कोई, मस्त आदमी अपने पैसे कमाएगा, और एक तुम में से को लिखेगा, बोलेगा मन में भाड़ में जाओ। मेरे जैसा त्रस्त रहेगा सोच सोच के कि मैं तो इसके लिए पॉजिटिव माइंड से करता हूं, ये पता नहीं क्या सोच रहा है। ये व्यूज, अबे इससे 3 गुना मेरी पढ़ाई की वीडियो लेके आती हैं, उसमें कमी करता हूं क्या? तो बच्चा, ये शासनादेश की वेबसाइट है, यहां पे आप खुद देख सकते।